अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा। देखो, पुरुषों का दाहिना हाथ देखा जाता है, कन्याओं का, माताओं बहनों का ये बायां हाथ देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आधा जो शरीर होता है, ये इतना इतना आधा शरीर ये पुरुष का होता है, और पुरुष का ये आधा शरीर होता है ये स्त्री के लिए होता है। इसीलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। तो दो हाथों में ये हाथ तो पत्नी में लीन हो गया, और पत्नी का ये हाथ है दायां हाथ, ये पति में लीन हो गया। अब पति और पत्नी के केवल दो ही हाथ बचे। पति का ये हाथ बचा तो पत्नी का ये हाथ बचा, इसलिए ये हाथ देखते हैं। तो भगवान शंकर इसके पति होंगे, ये नारद जी ने कह दिया। पर एक बात साथ में कही कि भाई मेरे को जैसे इसके लक्षण मालूम देते हैं, उन लक्षणों के अनुसार मैं अनुमान लगाता हूँ। अनुमान यही लगता है, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पई में अनुमाने। अनुमान है मेरा, वे शंकर जी के अंदर ये बात है। नारद जी तो ब्रह्मलोक में चले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सुनो भरद्वाज जी, हम अगला चरित्र सुनाता हूं। इधर पार्वती जी की माँ है, वो अपने पति को एकांत में ले जाकर बोलती, क्या कर रहे हैं आप, इस ऋषि की वाणी समझ में नहीं आती। कन्या तो हम जिसके साथ विवाह करेंगे हमारे हाथ की बात है ना। ये नारद कह दे वैसा अपने को थोड़ा ही करना है, अपने को तो खुद को देखना है। मुझे मेरी पार्वती कन्या से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। मैं इसको कुंवारी रख सकती हूँ, परंतु एरे गहरे नथु गहरे के साथ में ऐसा जैसा पति बताया उसके साथ तो मैं विवाह नहीं करूंगी। लोग क्या कहेंगे कि देखो ये पहाड़ है ना, ये जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, और अपनी मूर्खता साबित हो जाएगी कि कैसी सुंदर पाली पोसी लड़की, और देखो इसको कहां का कहां भेज दिया। इसलिए हे प्राणनाथ, मैं आपसे बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि अभी तो अपन जितना विचार कर लो सो कर लो, कहीं ऐसा न हो कि शादी करने के बाद हमको फिर शादी की चिंता हो जाए, रे कहाँ विवाह कर दिया। पहले से ही चिंता करनी उतनी कर लो, विवाह के बाद चिंता न हो। हिमालय ने कहा कि देखो सुनो, हो सकता है कि चंद्रमा से आग गिरने लग जाए, परंतु नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना हो, कई की बातें इतनी मार्मिक है। ये प्रिया सोच परिहरऊ सबू, सुमिरऊ श्री भगवान,
पार्वती निरमय जहि सोई करी कल्याण। हे प्रिय, क्यों सोच करती हो? जिन्होंने पार्वती को बनाया है वो सबका कल्याण करेंगे। हो हमारी चिंता करने वाले भगवान बैठे हैं ना। नारद जी के वचन तो झूठे होने वाले नहीं, और पार्वती का भाग्य बनाने वाले भगवान कभी मरने वाले नहीं। भगवान किसी का नुकसान करने वाले नहीं। वो जैसा करे उसमें खुश रह जाओ। जीव यही आकर के दुखी होता है कि अरे हमारे सामने दुख आ गया, अब क्या करें। तो भाई हम किसके हैं, हमको बनाया किसने है, ये तो देखना चाहिए ना। पार्वती को भगवान ने बनाया है तो इसकी चिंता भी भगवान करेंगे। यदि तुमको पार्वती बहुत ज्यादा प्रिय है तो हे मैना जी, आप ऐसा करो कि पार्वती को तपस्या के लिए भेज दो। नारद जी ने कहा कि तपस्या करें, तपस्या के लिए भेज दो। और भगवान शंकर की तपस्या के लिए भेज दो। देखो तो सही, अपने इस बहाने सारी दुनिया ही सीखेगी। चलो भगवान शंकर के लिए तपस्या की, फिर भी यदि पार्वती का भविष्य खराब होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे नारद जी ने कहा है उसके अनुसार यदि विचार करें तो भगवान शंकर के साथ इसका संबंध तो बहुत ही बढ़िया है। सब गुणों के खजाने हैं भगवान शंकर। सब आशंकाओं को छोड़ो और निष्कलंक शंकर के साथ में इसका विवाह हो जाने दो। मैना जी राजी हुई कि चलो, अच्छी बात कही इन्होंने। पार्वती जी ने सुन लिया तो माँ ने अपने बेटी को गोद में बैठाया और वो कुछ बोलना चाहती है तो वो कुछ कह ही नहीं सकी। बड़ा प्रेम था बेटी पर। बेटी पर माँ का बहुत प्रेम होता है, बेटे पर पिता का ज्यादा प्रेम होता है। क्योंकि बेटे से पिता को आगे बड़ी उम्मीद होती है, ये बेटा बड़ा होगा, कमाएगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन माँ का जो प्रेम बेटी में होता है वो एक निस्वार्थ प्रेम होता है। क्योंकि बेटी घर में तो रहने वाली है नहीं, इसलिए बेटी से कोई माँ को सुख मिलेगा ये बात तो है नहीं। एक माँ से पूछा गया कि तुमने अपनी बेटी को अपने गांव में ही क्यों दिया भाई, दूसरी जगह देते। कि हमारी 3-4 बेटियां हैं, उनको हमने बहुत दूर दूर दे दिया, तो हम चाहती हैं कि एक बेटी तो यहीं रहेगी। क्यों? कि जब हम मरेंगे तो फिर रोने के लिए कौन आएगा। ये उसने जवाब दिया। सच्ची बात है, हम मरेंगे तो और बेटियां तब तक आएंगी, तब तक तो हमको लोग जला देंगे। एक बेटी होनी चाहिए जो अपने ससुराल से रोती रोती मेरे लिए गई, मेरी माँ है मेरी माँ, रोते रोते मेरे वहां आए और वो वहां रोने वाली नहीं कोई। ये कितना अज्ञान से भरा हुआ मोह है। वो बेटी रोते रोते आएगी, होती है, तुम तो सुनोगी नहीं भाई, छोटी अकल होती है। अब ये मैना जी के मन में ये तकलीफ होगी, क्या करूं, नारद जी तो ऐसे बोले हैं, इसके पिताजी ये बोलते हैं, क्या करूं, गदगद कंठ न कछु कही जाए। माता भवानी है, सारे संसार की माँ, वो सब जानने वाली। वो बोली माता को आनंदित करते हुए कि सुनो माँ, आज मुझे एक सपना आया। एक अच्छा ब्राह्मण आया, गौर वर्ण का ब्राह्मण। वो मुझे कहने लगा कि देखो बेटा, जाओ तपस्या करो। नारद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं, भगवान शंकर तपस्या से संहार करते हैं, शेष भगवान सारे पृथ्वी के भार को तपस्या के आधार पर धारण करते हैं। ये सारी सृष्टि तपस्या के ऊपर तो टिकी हुई है।
और तुम्हारा शंकर जी के साथ विवाह होगा, जाओ तुम तपस्या करो। नारद ने कहा वो बात सत्य हो जाएगी। पार्वती जी तपस्या करने के लिए गई। पीछे से वेदशिरा मुनि आए। वेदशिरा नाम के मुनि ने पार्वती के पिता और माता से दोनों से कहा कि आप लोग चिंता किस बात की करते हो? ये सारी पृथ्वी के अंदर रहने वाली शक्तियां हैं, वो तो चाहती हैं कि पार्वती जी का और शिव जी का विवाह होना चाहिए, और आप ये क्या कर रहे हो? आप दुखी हो रहे हो। नारद जी ने जो कहा है वो बहुत ठीक है और होने वाली बात कही है। पार्वती को आप केवल अपनी एक सामान्य बेटी मत मानो, पार्वती आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा अवतार है। इधर पार्वती तपस्या कर रही थी। रोज रोज भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करने से प्रेम पैदा हो। जैसे रोज बरसात होती हो तो तालाब के अंदर यूं पानी आता है। कल तालाब में यहाँ तक पानी था, आज यहाँ आ गया, आज यहाँ गया, यूं आ गया। ऐसे भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो साधकों का मन रूपी तालाब है वो एकदम बढ़ता चला जाता है। संवत सहस्र मूल फल खाए, 1000 वर्षों तक फल फूल खाए इन्होंने, पार्वती जी ने। क्या 1000 वर्ष? तो कल बताया ना, थोड़े से थोड़ा भी समय वर्ष कहलाता है। अपने लोगों की बोलचाली में है कि 360 दिन का वर्ष होता है, लेकिन वर्ष के लिए अनेक प्रकार के कालमान है। बड़ा कष्ट सहन किया। पार्वती जी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा। सूखे पत्ते खाती थी ना, सूखा पत्ता खाना भी बंद कर दिया, तब उनका नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा, पर्ण माने पत्ता, अपर्ण माने पत्ता भी जिसके पास नहीं हो, कुछ नहीं खाए पिए। तब आकाशवाणी हुई, हे पार्वती जी, अब आपका मनोरथ सफल हो गया है। आप अपने अंदर से सब प्रकार का क्लेश दुख मिटाइए। आप जैसा तप हे भवानी किसी ने नहीं किया है। देखो भवानी नाम दिया, भवानी माने जो शंकर जी की पत्नी हो, अभी तो बड़ी नहीं, लेकिन आकाशवाणी ने कह दिया ना संबोधन से कि हे भवानी, हे शंकर जी की पत्नी, तो तुम जरूर पत्नी बनोगी। तो हे पार्वती, हे भवानी, बहुत अभी तक ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, पर तुम्हारे जैसी किसी ने तपस्या नहीं की। असल में ये तपस्या नहीं थी, ये भक्ति थी, भक्ति। तपस्या में केवल कष्ट सहन होता है और भक्ति में केवल प्रेम होता है। तो तुमने जो भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम रखते हुए जो तपस्या की है, ऐसी तपस्या दूसरी कोई नहीं कर सकता। हमारी बात को सुनो, जब तुम्हें पिताजी यहाँ लेने के लिए आए तब हट मत करना। हट मत करना कि हम नहीं जाएंगे, हमको तो शंकर जी आएंगे ले जाएंगे तभी जाएंगे, ऐसे नहीं है। ऐसे ले जाने में न शंकर जी का हित है, शंकर जी का अच्छा लगेगा न आपका अच्छा लगेगा। आपका तो अपने पीहर से बड़े धूम धमाके के साथ भगवान शंकर ले जाए वही अच्छा लगेगा। इसलिए पिताजी के साथ पहले अपने पीहर चले जाना। पर कब जाओ? मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषिशा, जाने तब प्रमाण वागीशा। तुम्हारे पास सप्तऋषि आएंगे, 7 ऋषि, 7 ऋषि आएंगे, सप्तऋषि आएंगे, तब समझना कि अब हमारे पिताजी के आने का नंबर है। तो ऐसा नहीं कि हमने आकाशवाणी कही और अभी रवाना हो जाओ, ऐसे नहीं। हमारे आकाशवाणी के बाद सप्तऋषि आएंगे, सप्तऋषियों के बाद तुम्हारे पास में तुम्हारे पिताजी आएंगे। आकाशवाणी तो हो गई, इधर तो हो गया ये पार्वती जी का चरित्र। अब भगवान शंकर का चरित्र सुनाते हैं। भगवान शंकर का चरित्र क्या कि सती जी ने जब शरीर त्याग दिया तब भगवान शंकर क्या हो गए? एकदम उदासीन हो गए। ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है।
2 जगह आता है ये वर्णन, उत्तरकांड में भी आता है और यहाँ बाल कांड में भी आता है। आदमी को शोक अवस्था में क्या करना चाहिए? किसी का पति मर जाए, किसी की स्त्री मर जाए, किसी का पुत्र मर जाए, किसी के पिता मर जाए, प्राणी में जिसमें विशेष स्नेह होता है वो यदि संसार से चला जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। एक तो देखो कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए तो हृदय में वहीं से बैरागी ही बैरागी की भावना होनी चाहिए। महाराज जी तो कहा करते थे कि आप अपने घर में बैठे हो और आपकी बेटी यदि विपत्ति में फंस गई, अर्थात वो विधवा हो गई, तो ससुराल वाले भी बैराग्य से रहे और पीहर वाले भी बैराग्य से रहे। उसके सामने ज्यादा शौकीनी नहीं करनी चाहिए। माने देवरानी को, जेठानी को, इनको अपनी एक देवरानी या जेठानी विधवा हो गई तो बाकियों को आपस में सादगी का जीवन व्यतीत रखना, तड़क भड़क का जीवन नहीं रखना। खूब बढ़िया ड्रेस पहनना, बहुत ज्यादा आभूषण लगाना, ये नहीं, सादगी पर आ जाना चाहिए। यह उस विधवा की सेवा है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा श्रृंगार में रहोगी तो उस विधवा के मन में एक चोट पहुंचेगी कि आज मैं सुहागन होती तो ऐसा ही मैं श्रृंगार करती। उसके दिल पर एक चोट पहुंचती है। तो वैराग्य पूर्वक रहोगे तो उसको भी शांति मिलती है। देखो, हम लोगों को वास्तव में जीना आता नहीं है। कोई गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की धनी आदमी क्या सेवा कर सके? गरीबी तो देखो मिटा नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उसको गरीब कुल में भेजा है। इतना है कि गरीबों के सामने यदि कोई धनी आदमी धन का अभिमान नहीं लगाता है, सादे जीवन में रहता है, सादे कपड़े पहनता है और सादगी रखता है, इतने मात्र से धनी आदमी के द्वारा गरीब की बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। गरीब आदमी देखता है, देखो हम ये लट्ठे का कपड़ा पहनते हैं, हमारे गांव के इतने बड़े सेठ हैं, वो भी तो देखो लट्ठा ही पहनते हैं। हम मोटा खाते हैं, बाजरी की रोटी है, साग है, ये लेते हैं, ऐसा ही वो हमारे सेठ खाते हैं। तो भाई उससे उनके मन में बड़ी शांति मिलती है। भगवान शंकर के मन में वैराग्य हुआ, वो तो वैराग्य रूप है। वो ये तो अपने लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं भगवान शंकर। कोई घर में मर जाए तो हृदय में वैराग्य की भावना जागृत रहनी चाहिए। और जपई सदा रघुनायक नामा, भगवान का नाम जप करते थे शंकर भगवान। और जय तय सुनई राम गुण ग्रामा, और वे जहां तहां सत्संग सुनते थे, भगवान की महिमा की बात सुनते थे। और चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचराय माय धारे हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शंकर भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। 3 बात आई, वैराग्य, नाम जप, सत्संग और भगवान का ध्यान। जहां कई ऋषि मुनि ज्ञान की बात करते, जहां कोई भक्ति की बात करते, राम जी का गुणगान करते, वहां वहां हमारे भगवान शंकर पहुंच जाते थे। ये सब भगवान शंकर क्यों करते थे? दुनिया को बताने के लिए कि भाई हम भगत के विरह में कैसे रहते हैं। ऐसे करते करते नित्य राम होई पद प्रीति, राम जी के मन में उनका नित्य निरंतर प्रेम बढ़ता गया। इधर देखो घरवाली मर गई, सती मर गई, देवताओं में अपमान हो गया,
जब उस यज्ञ में नहीं बुलाया था तो शंकर जी का अपमान ही तो हुआ। इतना सब कुछ हो गया, पर तो भगवान शंकर के क्या हुआ कि नित ने होई राम पद प्रीति, भगवान के चरणों में नया नया प्रेम पैदा हो। नेम प्रेम शंकर कर देखा, जब उनके अंदर नया नया प्रेम पैदा हुआ तो साक्षात भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए। कहने लगे कि शंकर जी, आपके बिना ऐसा व्रत दूसरा कौन कर सकता है? तुमने देखो हमारे लिए सती का त्याग कर दिया, अब देखो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अब सती ने जन्म ले लिया है, अब आपको पार्वती के रूप में आई हुई सती को स्वीकार करना होगा। बहुत श्रेष्ठ वो कन्या, और उसने तपस्या भी की है और आपको चाहती भी है। यदि आप मेरी बात सुनो तो जब हिमालय आपके पास ये प्रस्ताव रखे तो आपको पार्वती को स्वीकार करना होगा, ये आप हमें वरदान दीजिए। अब देखो भगवान की कैसी विचित्र बात हो, साधना कर रहे हैं हमारे शंकर भगवान और साधना का फल लेना चाहते हैं भगवान राम। ये अतिशय प्रेम है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप पार्वती के साथ विवाह करो, ये मैं मांग रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, महाराज आप ये मांगते हुए बात तो अच्छी नहीं लगी, और जिसका मैंने त्याग किया उसी को ही आप मुझे मानने के लिए बोलते हो। लेकिन आपने कह दिया तो आपकी बात भी मैं नहीं टाल सकता। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। ये रामायण में 2 जगह चौपाई आई है। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, ऐसी ऐसी चौपाई एक जगह और आई है, जहां भगवान और संत, या तो भगवान ने कह दिया राम जी ने, तो उनके लिए आया कि सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा को हम सिर पर धारण करेंगे, ये हमारा धर्म है। और आगे एक ऋषि के रूप में आएगा। तो हम आपकी बात के ऊपर कोई विचार किए बिना सीधी हाँ भर लेते हैं कि हम पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। भगवान राम बड़े खुश हुए। देखो तुलसीदास जी महाराज की कैसी विचित्र बात है। ये वैष्णवों को और शैवों को मिलाने का तरीका है। लोग कहते हैं ना, हम राम जी का ध्यान करते हैं तो शिव जी आ जाते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं तो कृष्ण जी आ जाते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं तो कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं तो राम जी आ जाते हैं। ये सब जो बातें हैं ना, ये पूरी बात जाने बिना संशय पैदा करने वाली होती है। राम जी के ध्यान में यदि कृष्ण भगवान आते हो तो राजी होना चाहिए, बहुत आनंद की बात है। राम जी का ध्यान तो मैं करना चाहता था, पर राम जी इतने खुश हो गए कि वो कृष्ण का रूप बनाकर हमारे हृदय में नाचने लगे। वाह महाराज, बड़ी कृपा हो गई, बहुत बहुत आपने कृपा कर दी। क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अलग अलग थोड़े ही हैं। राम जी का ध्यान करते हैं और बाबा शंकर का ध्यान हो गया तो अरे भगवान शंकर तो राम जी के परम उपासक हैं। हम भगवान राम का ध्यान करते हैं तो भगवान शंकर के पास भक्ति की चाबी है, भक्ति के भंडारी है वो बस अब भक्ति देने ही वाले हैं हमको। वाह वाह महाराज, खूब अच्छे आए शंकर भगवान, भंडार खोल दीजिए राम जी की भक्ति का। यहाँ देखो भगवान शंकर ध्यान करते हैं, राम जी प्रकट होते हैं और राम जी कहते हैं कि हमारे मांगने से हमको ये दो कि आप पार्वती से विवाह करो। कहे प्रभु राम जी ने फिर और कहा कि हर तुम्हार पन रहे हो, तुम्हारा जो प्रण था वो तो हो ही गया,
तुमने यही तन सती भेंट नहीं हुई। आपने प्रतिज्ञा की थी कि अब इस शरीर से हम सती से नहीं मिलेंगे, तो उस शरीर से आप सती से नहीं मिलेंगे। अब सती का शरीर ही बदल गया। अब उर राखे जो हम कहे, जो हमने आपको बात कही उसको हृदय में रखना। क्या ठीक है महाराज। राम जी तो चले गए, अंतरित हो गए, और इधर शंकर भगवान राम जी के स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए बैठे रहे। इधर सप्तऋषि आए भगवान शंकर के पास। सप्तऋषि आकर के और वो बोलने लगे कि महाराज क्या करना है, कि जाओ जाओ, क्या करना, क्या करें। पार्वती की परीक्षा ले रहे। पार्वती पही जाई, तुम जाओ पार्वती जी के पास और उसके प्रेम की परीक्षा लो, और परीक्षा लेकर के फिर हिमालय के पास जाओ और हिमालय से कहो कि तुम पार्वती को बुला लाओ। ठीक है। अब ये सप्तऋषि गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। ऐसा तेज निकल रहा था उनके शरीर से, ही तेज, मानो साक्षात तपस्या ही बैठी हो, तपस्या ही साक्षात विद्यमान हो, आग की चिंगारी, प्रकाश, दिव्य प्रकाश। तब जो है सप्तऋषि आए और बहुत यूं भाव भंगिमा बना करके चेहरे पर भाव, ओ पार्वती जी तपस्या कर रही हो, क्यों तपस्या कर रही हो, क्या कारण है, तुम्हारी आराधना किसके लिए हो रही है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे दिल की बात हमको साफ क्यों नहीं बता देती। पार्वती जी कहने लगी, क्या बताऊं, हे सप्तर्षियों, आप महात्मा हो, महापुरुष हो, मैं आपको विनम्र प्रणाम करती हूं, पर अपने दिल की बात कैसे कहूं। यदि मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप हंसोगे, हमारी बात पर हंसी आएगी। क्या बताएं, मन ने एक यूं ही हठ पकड़ लिया। अब हम किसी की बात, जाने क्या बात हो गई, अब ये मन मानता ही नहीं है। हमारी मूर्खता तो देखो, जल के ऊपर भीत बना रहे हैं हम, एक ऐसा मकान, तो जल के ऊपर ईंट रख करके मकान बनाना असंभव है ना। ऐसे हम असंभव काम करने जा रहे हैं। बिना पांख के हम आकाश में उड़ना चाहते हैं महाराज। नारद बाबा ने कह दिया और हमने मान लिया। हमारी तो इच्छा एक ही है कि भगवान शंकर हमारे पति बने। अरे ये तुमको नारद ने कहा। अरे पार्वती क्या बताएं, तुम पर्वत की पुत्री हो ना। पर्वत तो जड़ होता है, मूर्ख होता है, उसकी बेटी भी तो मूर्ख ही तो होगी। नारद के कहने से और तुमने शंकर का चयन किया, शंकर का वर्ण किया, शंकर को तुम चाहती हो। क्या बताएं, एक एक से बात एक एक बेढंगी। एक तो नारद की बात देखो, नारद ने दक्ष का सारा परिवार ही उजाड़ दिया। 10,000 हर्यश्व पैदा हुए, तुम जाओ भगवान का भजन करो। शबलाश्व पैदा हुए, भगवान का भजन करो। बेचारे दक्ष प्रजापति के एक लड़का नहीं हुआ। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवन देखा आई। फिर वो वापिस भजन करने में लग गए, आए ही नहीं, उनका घर बिगाड़ दिया। और चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु के वहां गए, 1 करोड़ पत्नियां थी, 1 करोड़ पत्नी, और एक लड़का पैदा हुआ, वो लड़का मर गया। तो नारद जी वहां पर पहुंचे। अब नारद जी को चाहिए था कि वो ऐसा कोई वरदान देते कि 1 करोड़ है तो कम से कम 2, 4, 10, 15 लड़के तो हो जाते। वरदान तो दिया नहीं, उल्टा चित्रकेतु को ऐसा ज्ञान दिया कि चित्रकेतु तो वहां पर शंकरशन भगवान की आराधना में लगे, दूसरे लोक में चला गया, और आगे जाकर के वो जो है राक्षस बना, वृत्रासुर। ये नारद जी का करतूत है साहब। और कनक कशिप कर पुण्य सहाला, और
हिरण्यकश्यप के घर में एक समस्या पैदा कर दी। हिरण्यकश्यप के क्या किया? हिरण्यकश्यप बेचारा तपस्या करने गया, पीछे से उसकी पत्नी कयाधु थी, वो गर्भवती थी। इंद्र उसको ले जा करके, और जब वो बच्चा पैदा होता तो उसको मारने वाला था। गर्भ में नहीं, गर्भ से बाहर आवे उसके बाद तो नारद जी बीच में खुद अरे ठहर नहीं, क्या ये तो भगवान का भक्त है, ये है वो, नहीं ऐसा मत करो, उसको रोक दिया। और उस गर्भवती को ऐसा उपदेश दिया तो प्रहलाद भगत बना, और भगत बन करके और उसके लिए नृसिंह भगवान आए, बेचारे इन कश्यप को मारा दिया। ये सब नारद की करतूत है। आज तक नारद जी की शिक्षा जिन्होंने मानी, वे अपने भवन को छोड़ करके भिखारी होकर के फिरते रहे। नारद जी का शरीर बड़ा सुंदर है, गौर निचोर शरीर, बीणा बजाते हैं, मन कपटी तन सज्जन चीना। लेकिन क्या बताएं, उनके अंदर एक नियत में बड़ी खोट है। वो खुद जैसे इधर उधर मंगते फिरते रहते ना, ऐसे सबको बनाना चाहते, अपनी टोली बनाना चाहते। तुमको शंकर का उपदेश दिया। शंकर गुणहीन है, निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली। देखो इसमें शंकर जी की निंदा करते हुए भी स्तुति आएगी। निर्गुण है वो, माने गुणहीन है, निलज्ज निर्लज्ज है, कुबेश खराब देश वाले हैं, कपाल मुंड माला धारण करने वाले, कपालों की माला, अकुल, कोई उनका घर बार का पता नहीं, कुल का पता नहीं, अगेह, उनका कोई घर नहीं, दिगंबर और व्याली, व्याली माने सर्प रखने वाले। कौन सा ऐसा तुम सुख देखोगी पार्वती जी? शंकर के पास ऐसी क्या चीज मिलेगी? भल भूले ठग के बोराए। अरे एक ठग के बेकाने में तुम खूब आ गई। भल भूले ठग के बोराए। तुमको एक बात बताए पार्वती? बताओ महाराज। अरे पहले शंकर जी के एक सती नाम की पत्नी और थी। पार्वती जी बोलती हूँ, अच्छा फिर क्या हुआ? देखो पंचों ने मिल करके सती के साथ में शिव जी का विवाह कर दिया। सुनो पार्वती, विवाह कर दिया, फिर क्या हुआ? इस शंकर ने क्या किया? पुनी अवडेरी मराइनी ताई, ऐसी कुछ कूट रचना की, उस बिचारी सती का तो त्याग कर दिया। तुम ही सोचो कि जो सती जी थी ना, वो सती जी दक्ष के घर में जाकर के मरी। अरे कोई भी स्त्री मरती है तो अपने ससुराल में मरती है ना, पियर में क्यों मरी? ये सब शंकर जी की चालबाजी थी। शंकर जी ने देखा कि अब क्या करें, तो शंकर जी ने उसका त्याग कर दिया। त्याग करी तो वो रोती रोती अपने पियर चली गई, बेचारी लड़की है। अब कोई पति त्याग दे तो माँ बाप के पास जाएगी, वो माँ बाप के वहां गई और माँ बाप से ऐसा कुछ करवाया कि वो वहीं पर मर मरा के रख गई। तो पंच कहे शिव सती विवाही पुनी अवडेरी, और मराई निताई। पहले तो त्याग करवा दिया, फिर मरा दिया उसको। और अब क्या हो रहा है? अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। अब हम आए उधर से घूमते घूमते, मस्त पड़े शंकर भगवान, मस्त। अब सुख सोवत, सुख पूर्वक तो सोते हैं, कोई शोक है नहीं, चिंता है नहीं। सती मरमरा गई। भीख मांग, शंकर जी महाराज भीख मांग के खाते हैं, अकेले रहते हैं। अरे उनका स्वभाव अकेले रहने का है, एक लुगाई उनके वहां कैसे खटाएगी? अभी भी हमारी बात मान लो, ये सब तुम शंकर जी की आराधना सब छोड़ दो। हम तुमको एक बहुत सुंदर वर बताएं। क्या बताए? इतना सुंदर है, वेद जिसकी गुणगान गाते हैं, लीला जिनकी वेदों में भरी पड़ी है, और एक भी जिसमें कमी नहीं है, अनंत अनंत गुण जिसमें समाये हुए हैं, वो लक्ष्मीपति भगवान बैकुंठनाथ विष्णु भगवान है, उनको पति मान लो। और वो पति तुमको मिल जाएंगे तो पार्वती फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। सब बातें सुनी पार्वती जी ने। पार्वती ने कहा और कुछ कहना है?
सब कुछ तो कह दिया हमने, और क्या कहना है। अच्छी बात है, अब मेरी बात सुनो कि सुनाओ। देखो, आपने हमको कह दिया कि तुम पर्वत की पुत्री हो, तुम्हारा बाप पर्वत है, तो भाई बाप की अकल तो संतानों में आती ही है। हमारा बाप मूर्ख तो हम भी मूर्ख। हटन छूट छूटे बरु देहा, हमारा शरीर भले ही छूट जाए पर हमारा हट छूटने वाला नहीं। फिर भी एक स्वभाव होता है, कनकऊ पुनि प्रशांते होई। ये सोना है ना, ये पत्थर से ही आता है, पत्थर से आता है, लेकिन फिर भी सोने का स्वभाव अलग है और पत्थर का स्वभाव अलग है। पत्थर के अंदर आग रख दो, पत्थर धीरे धीरे आग के अंदर जल जाएगा, उसमें फोसरापन आ जाएगा। ये चूना वगैरह होता है ना, ये पत्थर को आग में रखते हैं तो वो चूना हो जाता है। लेकिन उसी पत्थर से पैदा हुआ सोना है, उसको आग में रखो वो नहीं जलता। कनकऊ पुनि प्रशांते होई, जारे सहजन परिहरि सोई। वो पत्थर को छोड़ करके आ गया, आग के अंदर जलाओ सोने को, सोना उस जलता नहीं है, अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। मैं नारद जी के वचन किसी हालत में छोड़ने वाली नहीं हूं, चाहे मैं महलों में रहूं, चाहे मैं उजड़ जाऊं, मुझे इस बात का डर नहीं है। अरे नारद जी तो हमको भगवान में लगाने वाले हैं ना, भगवान में लगाने वाले जिन गुरुजनों के वचन होते हैं उन वचनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और जो छोड़ देता है उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। तुम क्या कहोगे मुझे, इससे ज्यादा क्या कहोगे कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, यही तो कहोगे कि सारे अवगुण है महादेव में, सारे अवगुण है, और भगवान विष्णु है वो गुण निधान है, गुणों की खान है, सब गुण है, यही तो कहोगे। पर मेरी स्थिति देख लो, जही कर मनु रम जाहि सना, ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसका उसी से ही काम बनेगा। नारद जी से पहले यदि आप मेरे पास आते और कह देते कि आप विष्णु की आराधना करो तो मैं कुछ सोचती उस समय। अब ये जन्म हमने भगवान शंकर के लिए समर्पित कर दिया। अब हम न गुण देखते न दोष देखते। तुम्हारा यदि विशेष हट है, रही न जाए बिनु किए बरेखी, बरेखी माने बर संबंधी चर्चा। लोगों को आनंद आता है इधर उधर की बातें करने में, उसके साथ शादी करो और उसके साथ शादी करो, और वो लड़की अच्छी है और वो लड़का अच्छा है। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु कहे किए बरे की, तो कौतुकन आलस नहीं। यदि तुम्हारे मन में कुछ ये बर संबंधी चर्चाएं करने में लगा हुआ है, रचा पचा हुआ है, तो ऐसे लोग तो बहुत हैं जो कौतुक करते फिरते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ये लड़का अच्छा, ये लड़की अच्छी, किसी का संबंध बिगाड़ देते हैं, किसी का संबंध इधर उधर कर लेते हैं। तो बर कन्या अनेक जगमाई, विष्णु के साथ में किसी और का कर दो ना, वर कन्या अनेक जगमाई। बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां, बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं हैं, उनके साथ कर दो तुम्हारे विष्णु का विवाह। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हमारे तो एक ही रगड़ है, एक ही इच्छा, एक ही भावना है, वरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। मैं तो शंकर भगवान को चाहूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। अच्छा, इतना हट करते हो। हम जाकर शंकर जी से कह देंगे कि ये पार्वती अच्छी नहीं है, तो मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि शंकर जी मेरे साथ विवाह करें। मैं तो कहती हूँ कि मैं शंकर जी के साथ विवाह करूंगी, शंकर जी मेरे साथ विवाह करें, मैं थोड़ी कहती हूँ। मैं शंकर जी के साथ विवाह करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु, मैं शंकर जी का वर्ण करूंगी, नहीं तो रहूं कुमारी। ये थोड़ी कहता हूं कि शंकर जी को कुंवारा रखूंगी, ये थोड़ी कहती हूँ कि शंकर जी मेरा वर्ण करो, ये है ही नहीं। मैं शंकर जी को चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया।
मैं पा परऊं कहे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ बाबा, मुझे छोड़ो। आप कहत 7 बार में सो, आपकी जगह 100 बार मुझे भगवान शंकर आके कह दे, ए पार्वती क्या तपस्या करती है, हम तुमको कभी स्वीकार नहीं करते, मत करो। मैं स्वीकार करती हूँ आपको। स्वीकार करना तो हमारा धर्म है ना सप्तर्षियों, ये शंकर का थोड़ा ही है। शंकर के ऊपर लादने के लिए करती हूँ क्या? शंकर के साथ जो मैंने प्रेम किया है, वो प्रेम मैं शंकर जी के ऊपर कुछ लादने के लिए, शंकर जी को कहीं फंसाने के लिए थोड़ी किया है कि भाई हमारी बात ये माने। नहीं, शंकर जी चाहे हमसे प्रेम बिल्कुल ही मत करें, मैंने शंकर जी के साथ प्रेम किया है, सो किया है। तो मैं पढ़ूं बाबा, आपके चरणों में पढ़ूं, मेरे सामने बातें मत कहो। तुम गृह गवनाऊ भयऊ विलंबा, देरी हो रही क्यों मेरे बीच में बात बढ़। बहुत आनंद आया सप्तर्षियों को, ये सब बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। उन सप्तर्षियों ने पार्वती जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर शतगातु। हे भवानी जी, हे जगदम्बिका जी, क्या बताएं, आप तो साक्षात माया हो। शंकर भगवान भगवान है, आप हमारी माँ हो और भगवान शंकर हमारे पिता है। हमने तो केवल आपके हृदय का प्रेम भाव सीखने के लिए सब कुछ कहा है, हमको भी ऐसा ही श्रेष्ठ भाव रखना चाहिए। ऐसा कहकर के वे वहां से हिमालय जी के पास गए और हिमालय के पास जाकर के कहा कि अब आप पार्वती को बुला लाओ। तो हिमालय गए, पार्वती को घर पर बुला लाए और इधर सप्तऋषि भगवान शंकर के पास गए। शंकर के पास जाकर के हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा, खूब आनंद आया। भगवान शंकर ने कहा, अरे सप्तऋषियों बहुत आनंद में डूबे हो, क्या बात है, बहुत आनंद में डूबे हुए हो। और इधर भगवान शंकर आनंद में डूबे हुए, लगे करण रघुनायक ध्याना, मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। खूब भगवान के ध्यान में भगवान शंकर डूबे हुए, उनको सब बात बताई सप्तर्षियों ने। तो भय मगन, भगवान शंकर मग्न हो गए। अब देखो, भगवान शंकर सती जी मरी तब भी भगवान का ध्यान किया, राम जी का ध्यान किया। और अब पार्वती जी ने उनसे विवाह करने के लिए तपस्या की, उनकी महिमा गाई, तब मन थिर करी तब शंभु सुजाना, और लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, भगवान शंकर ने ये करके बताया कि भगवान का ध्यान हर समय करना चाहिए। प्रतिकूलता अनुकूलता तो परिस्थिति है, भगवान का ध्यान हम अंदर से करते हैं, अंदर में प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय आनंद